नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र के आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णु सावरा को पालघर में आदिवासियों के गुस्से का सामना करना पड़ा, लेकिन मंत्री जी ने उनकी नाराजगी दूर करने के बजाय अपने मंत्री होने का दम्भ दिखाया और यह कहकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का कि बच्चे तो मरते ही रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पालघर की मोखाड़ा तहसील में कुपोषण के चलते पिछले साल से अब तक लगभग 600 बच्चों की मौत हो चुकी है। हो गया सो हो गया, मतलब तो मरे तो हुए हैं ना, अभी वो तो प्रैक्टिकल है। शायद सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि कोई बच्चों की मौत पर ऐसे क्रूर बयान कैसे दे सकता है। ये महोदय महाराष्ट्र के आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णु सावरा हैं, जो पालघर के मोखाड़ा इलाके में दौरे पर गए थे। यहाँ किसी समाज सेवी ने उनसे पूछ लिया कि यहाँ 600 बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं, तो मंत्री जी की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। जब वो लौटकर मुंबई पहुँचे तो यहाँ भी उनके बयान में कोई बदलाव नहीं था। आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णु सावरा को शायद लगता है कि आदिवासियों के बच्चे तो मरते ही रहते हैं, इसमें नया क्या है। हो गया सो हो गया, मतलब तो मरे तो हुए हैं ना, अभी वो तो प्रैक्टिकल है। अभी मरना नहीं चाहे उसके लिए क्या क्या उपाय न करने चाहिए, इसके लिए हम आए हैं, उसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। केवल राजनीति उसमें की है और केवल वो मैंने बताया वैसे श्रमजीवी संगठन के लोग थे, वो मेरे पीछे लगे हैं। जाने दो, उनको करना क्या है करने दो। सावरा के बयानों और उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं है। गुरुवार को वो उस परिवार से भी मिलने पहुंचे थे जिन्होंने अपने 2 साल के बच्चे को कुपोषण के चलते 15 दिन पहले ही खो दिया था, लेकिन परिवार को सावरा का आना उनके जख्मों पर नमक लगाने जैसा लगा। गुस्साई और गमगीन मां ने सावरा को घर के अंदर भी नहीं आने दिया। 4 महिने आम्ही एवढं त्याला आम्ही घेतली होती, सगळ्यांना बोलून घेतले का तुम्ही? लेकिन बजाय इस परिवार से सहानुभूति दिखाने के, सावरा तो खुद ही गुस्से में आ गए। इतना बड़ा मंत्री शायद एक आदिवासी महिला के मुंह से यूं सवाल जवाब बर्दाश्त नहीं कर पाया। फक्त वाद घालायसाठी आलेला असाल, स्थानीय लोगों का आरोप था कि नेता यहाँ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। इन लोगों को सरकार के प्रयासों में कोई संजीदगी नजर नहीं आती। सावरा खुद भी आदिवासी हैं और इसी इलाके से आते हैं, इसलिए स्थानीय लोगों को उनसे ज्यादा अपेक्षाएं थी। विपक्ष ने सावरा को आड़े हाथों लिया है। एक तो मंत्री महोदय 15 दिन वहां पर नहीं गए, उनका अपना जिला था, वो गार्डियन मिनिस्टर हैं, और जाने के बाद भी जिस तरह से उनका बर्ताव है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। हमें लगता है ये सरकार ही पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है। अगर 60 किलोमीटर के अंतर पे ये हाल है तो दूर दराज में क्या परिस्थिति है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरी तरह से योजनाओं पे अमल नहीं हो पाता, योजनाएं हैं तो बड़े पैमाने पर लूट मची हुई है। कांग्रेस ने भी सावरा के इस्तीफे की मांग की है। मुंबई से मयूरेश गणपते और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। एक साल में 600 बच्चों की मौत, पिछले 1 महीने में 12 बच्चों की मौत, लेकिन महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार अभी तक नहीं चेती है। पालघर के एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि सरकार को हरकत में आने के लिए और कितनी मौतें चाहिए। इस आदिवासी इलाके में करीब 7200 बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं, जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। महाराष्ट्र का पालघर जिले की मोखाड़ा तहसील खुद को देश का नंबर 1 राज्य बताने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर से पालघर की दूरी 80 किलोमीटर है, पर यहाँ के लोगों की हालत देखकर ये दूरी युगों की लगती है। बच्चों में कुपोषण की समस्या यहाँ पुरानी है, पर पिछले साल से इसने भयानक रूप ले लिया है। कोई हफ्ता शायद ऐसा बीतता हो जब इलाके में किसी बच्चे की कुपोषण के चलते मौत न होती हो। कुपोषण का सबसे ताज़ा शिकार 2 साल की बच्ची रोशनी सवारा हुई, जिसकी 2 दिन पहले ही मौत हुई है। रोशनी का वजन 5 महीने पहले तेजी से गिरना शुरू हुआ। ये बच्ची आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णु सावरा के गांव की ही थी। शायद इसीलिए गुरुवार को मोखाड़ा पहुंचे सावरा स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार बने। सावरा को अपने घर के अंदर एंट्री नहीं देने वाली सीता का बेटा सागर वाघ भी 2 साल का ही था।
2 साल में सामान्य बच्चों का वजन 11 से 14 किलो के बीच होता है, वहीं सागर का वजन सिर्फ 4.5 किलो था। मामूली मजदूरी करने वाले सागर के माता पिता उसे इलाज के लिए गांव के सरकारी मेडिकल सेंटर लेकर गए, पर वहां कोई डॉक्टर ही नहीं है। जरा सोचिए कैसा है महाराष्ट्र का विकास। ऐसी जगह जहां कुपोषण की समस्या इतनी भयानक हो, बच्चों की मौतें हो रही हों, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर तक नहीं। कुछ दिनों सागर को एक एनजीओ का सहारा मिला, फिर वो सेंटर भी बंद हो गया और कुपोषण के चलते 2 साल के सागर ने 30 अगस्त को अपनी मां की बाहों में दम तोड़ दिया। ईश्वर सावरा भी उन 12 बच्चों में से है जिनकी पिछले 1 महीने में कुपोषण के चलते मौत हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल से इस साल तक करीब 600 बच्चों की कुपोषण के चलते मौत हो चुकी है। महीने भर में मोखाड़ा में सागर वाघ और ईश्वर सवारा के अलावा शीतल चंदर, वैष्णवी गणेश, बेबी रामू, समीर वाघ, करण बात्रे, बाला गवते, योगिता धर्मा, बाला खुताड़, भाग्यश्री वडवी, पिंटी मुकड़े की कुपोषण के चलते दर्दनाक मौत हुई है और इस इलाके के 7200 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। दरअसल स्थिति ने इतना भयानक रूप लिया यहाँ ग्राम बाल विकास केंद्र के बंद हो जाने के बाद, जहाँ आदिवासी बच्चों को खाना मिलता था, लेकिन केंद्र ने ये योजना पिछले साल बंद कर दी। उसके बाद से गरीब आदिवासी इलाके में बच्चों के ऊपर मानो आफत आ गई। मोखाड़ा बहुत ही पिछड़ा इलाका है, आदिवासियों के पास अपनी जमीनें तक नहीं है। दूसरे जिलों में मजदूरी करने के लिए ये जाते हैं। कुछ समय के लिए कुछ एनजीओ भी यहाँ सक्रिय हुए, लेकिन थोड़े समय बाद वो बंद हो गए। फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सरकार से तुरंत प्रभाव से कदम उठाने को कहा है। 21 सितंबर को कई मंत्री इस इलाके का दौरा करेंगे, लेकिन मोखाड़ा के लोग काफी गुस्से में हैं। यहाँ की पोचारा ग्राम पंचायत ने फैसला किया है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस मदद नहीं आती है, वो अपने गांव में मंत्रियों को नहीं दौरा करने देंगे। मुंबई से मयूरेश गणपते और पालघर से मोहम्मद हुसैन के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई मेट्रो में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए